सो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 5वां भारत जापान संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है धर्मा गार्जन, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। एक्सरसाइज का नाम याद रखना, धर्मा गार्जियन है, जो कि भारत और जापान के बीच में हुआ। अभी जो हुआ 2024 में, ये इसका 5वां संस्करण था। कहां पे हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। बस इतना सा याद रखना है। जापान की कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, और यहां के किंग कौन है? नारुहितो। फिर आपसे पूछ रहे अभी वर्ल्ड एनजीओ डे, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। हर साल 27 फरवरी को ही दुनिया भर में ये वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम है एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद होगा अभी एक एनजीओ को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसका नाम है AWSDC, यानी कि अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। ये अफगानिस्तान का एक एनजीओ है, न्यूज में था अभी। और इसी तरह से भारत का भी एक एनजीओ न्यूज में था, वो असम का एनजीओ है जिसका नाम है तपोवन, और उसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों एनजीओ भी न्यूज में रहे थे, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मिस वर्ल्ड 2024 का कौन सा संस्करण हुआ भारत में? तो 71वां संस्करण हुआ, और भारत में इसका आयोजन किया गया। आप कह सकते हो 28 साल के बाद भारत में इसका आयोजन किया गया। आखिरी बार 1996 में हुआ था ये भारत में, और इस बार इसका 71 नंबर का संस्करण है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, हम भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए किसने जीता है, और वो किस देश की है ये भी आपको बताना है, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले साल वाला मैं आपको जरूर बता देता हूं, 2023 वाला जीता था कैरोलिना ब्लावस्का ने, वो पोलैंड से थी। अच्छा, पोलैंड से एक टेनिस प्लेयर का नाम याद आ गया होगा आपको, जो कि महिलाओं में नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, और जो अभी इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी। चलो वो भी उत्तर दो, मैं किन की बात कर रहा हूं। 2 प्रश्न हो गए आपके यहां पे। फिर आपसे पूछ रहे हैं देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। याद रखना ये देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जिसका भी उद्घाटन किया गया, और इसका नाम सुदर्शन सेतु है। कहां पे? गुजरात के द्वारका में उद्घाटन किया अभी मोदी जी ने। लंबाई की बात करेंगे 2.32 किलोमीटर ये लंबा है। बनाने में लागत आई है 979 करोड़ रुपीस। लागत वगैरह नहीं पूछेंगे, लंबाई पूछेंगे, कहां पर है, नाम क्या है, ये पूछेंगे आपसे। और इस ब्रिज की कुछ खासियत की बात करें तो ब्रिज पर भगवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्णा की तस्वीरों से सजा हुआ एक फुटपाथ है। और इस ब्रिज को पहले सिग्नेचर ब्रिज नाम दिया गया था, लेकिन फाइनली इसको नाम दिया गया सुदर्शन सेतु। अब जैसे ही मैं सुदर्शन नाम लेता हूं ना, मुझे एक प्रश्न याद आता है। हमने रशिया से S-400 मिसाइलें ली थी, जो कि एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। उसका नाम हमने सुदर्शन रखा है। ये याद रखना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि सुदर्शन क्या है। तो ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो S-400 है, उसी को हम सुदर्शन कहते हैं। ये हमने रशिया से लिया है। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक कौन बने? तो आंसर होगा गीता बत्रा, और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। अच्छा, ये जेसिंता कल्याण भी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर ये बनी थी। क्रिकेट के फील्ड में, क्रिकेट के मैदान में जो पिच को देखभाल करने वाले होते हैं उन्हें पिच क्यूरेटर कहते हैं, और ये भी इस पद पर आने वाली पहली महिला है, तो नाम इंपॉर्टेंट है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीता? तो आंसर होगा सेना ने। यहां हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की, जो हुआ कहां पे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ। इस बार ये इसका 4था संस्करण था, और इसका शुभंकर मैस्कॉट था शीन ए शी या शान, जो रिप्रेजेंट करता है स्नो लेपर्ड को, यानी कि हिम तेंदुओं को। और इसमें मेडल टैली में बात करेंगे तो आर्मी इसमें प्रथम स्थान पर रही। इसने 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज जीते हैं। फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र रहा। तो पहले स्थान पे याद रखना आर्मी यानी कि सेना रही है। अब आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न आता है। यहां तो हमने बात कर लिया खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, बाकी आप बताएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और जो भी पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे, सब कुछ बताओ उनके बारे में जो आप जानते हो। जैसे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वही बतानी है। 3 चीजें ही तो रह गई हैं कि कहां पे हुआ था, शुभंकर क्या था, और कौन विजेता रहा। बस ये 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। बताओ देखिए अब। और हाँ, ये भी बता दो
कौन सा संस्करण है? एक और पॉइंट जुड़ गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, देखो अभी अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में ये अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया। अट्टुकल पोंगल ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। 10 दिनों तक इस त्योहार को मनाया जाता है। आपको बता दूं, इस त्योहार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बात है 1997 की, जब 15 लाख महिलाओं ने पोंगल चढ़ा करके रिकॉर्ड बनाया था। तो अट्टुकल पोंगल उत्सव याद रखना है, कहाँ का है? केरल का है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए भी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा सवेरा कार्यक्रम। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर जी। अभी इन्होंने स्तन कैंसर की शीघ्र जांच के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया था। और इसमें खास बात क्या है? इसमें जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो स्तन कैंसर की जांच करेंगे। तो याद रखना ये कहाँ का है? हरियाणा का है और इसका नाम सवेरा है। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस गजल गायक का निधन हो गया? तो पंकज उधास जी का निधन हो गया। और इनकी सबसे फेमस गजल आप सबने सुनी होगी, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, इस तरह से है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा मरियम नवाज। तो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री ये बनी है, मरियम नवाज इनका नाम है। और मैंने आपको बताया था ये मोहतरमा कौन है? नवाज शरीफ की बेटी हैं। और जो भी प्रधानमंत्री बने थे ना, शहबाज शरीफ, ये उनके चाचा हैं, चचा जान। और पाकिस्तान के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली ये पहली महिला है, इसलिए मैंने प्रश्न लिया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी ये पूछेंगे तो बेनजीर भुट्टो थी। और बाकी ये मरियम नवाज की बात करें तो इनसे संबंधित 2 प्रश्न और मैं आपको बता दूं कि 2017 में बीबीसी की 100 महिलाओं की सूची में इनको शामिल किया गया था। और 2017 के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की दुनिया भर की 11 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी इनका नाम था। तो इनका नाम ध्यान में रखना। मरियम नवाज कौन है? पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन रही? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आप जानते हो, इंदिरा गांधी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीवी, निधन हो गया इनका। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। और हाईकोर्ट में चलेंगे तो वहां पे पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश में। और हाईकोर्ट की पहली महिला जज अन्ना चांडी थी। अच्छा, एक शीतल महाजन का नाम भी ध्यान में रखना। क्या खास है इनके नाम में? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के पास 21,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाकर इन्होंने इतिहास रचा था। वे भारतीय स्काई डाइवर हैं। तो नाम ध्यान में रख लेना, कभी पूछ लें तो आपको पता हो। फिर पूछ रहे साउथ एशिया के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा कानपुर में। तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ही अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। ये एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसे कौन बना रहा है? अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी बना रही है। ये 500 एकड़ में फैला है। लागत आ रही है 3000 करोड़ रुपए। और क्यों बना रही है इस प्लांट को कंपनी? तो यहाँ पे काउंटर ड्रोन, खुफिया और निगरानी और रेकी टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा क्षेत्र के विकास पर काम किया जाएगा। और यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के लिए गोला बारूद बनाए जाएंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स अभी न्यूज में रहे थे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था, जिसका नाम है अल दफ्रा। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। आप जानते हो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये बना पंजाब में। और भारत में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, कहाँ पे? कर्नाटक के तुमकुरु में। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का है। तो ये सब ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों की घोषणा की गई है, उनमें से कौन एक नहीं है? नहीं वाला प्रश्न है ये। तो आंसर होगा अरविंद प्रकाश। ये नाम हमारे किसी काम का नहीं है। पूरी बात मैं आपको बताता हूं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केरल के तिरुअनंतपुरम में जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वहां गए थे। वहां उन्होंने लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसे आप कहते हो गगनयान, इसका रिव्यू भी किया था। और वहां पे उन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों की घोषणा भी की थी। चारों के नाम मैं आपको बता दूं।
एक ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। अब देखो सिलेक्शन तो 4 का किया गया है, लेकिन फाइनल में गगनयान मिशन में 3 लोगों की टीम ही 3 दिनों के लिए स्पेस में भेजी जाएगी। मतलब इस 4 में से भी 3 सेलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन आप चारों के नाम ध्यान रखिए। और इन्हें गगनवीर कहा जाएगा। इन्हें रशिया में ट्रेनिंग दी गई है। आपको पता है इंसानों से पहले गगनयान मिशन में इंसानों से पहले हम एक रोबोट भी भेजेंगे, जिसे हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं, जिसका नाम है व्योमित्र। वो भी ध्यान में रखना। गगनयान मिशन की बात करें तो प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। तो आंसर करना गगनयान मिशन। पूछ ले इसकी घोषणा कब और किसने की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी 2018 में। और हमारे 2 मिशन भी याद रखना कि हम चांद पे इंसानों को कब तक भेजेंगे। तो हमारा लक्ष्य है 2040 का, और हमारा खुद का स्पेस स्टेशन हम बनाएंगे, वो हमारा लक्ष्य 2035 का है। ये भी इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे भी भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी नेता का निधन हो गया, नाम बताओ। शफीकुर रहमान बर्क। तो 94 वर्ष की आयु में संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद और समाजवादी पार्टी के सदस्य शफीकुर रहमान बर्क का भी निधन हो गया। फिर पूछ रहे हैं भी विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा उज्जैन में। तो अभी मोदी जी ने ही उज्जैन के जंतर मंतर पर बने 85 फीट ऊंचे टावर पर लगी वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। तो ये वैदिक घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिषीय गणना के बारे में जानकारी देगी। ये भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम भी दिखाएगी। इस घड़ी में 2 सूर्योदयों के बीच के समय को 30 भागों में बांटा गया है, जिसका 1 घंटा भारतीय मानक समय के अनुसार 48 मिनट का होता है। घड़ियों की बात करें तो आपको याद होगा एक ब्रांड है घड़ी का, राडो। उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी अभी कटरीना। आप जानते हो भारत के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का कहां पे लॉन्च किया गया था, गुजरात हाई कोर्ट में। और उज्जैन से याद आएगा भी भारत का पहला यूनिटी मॉल बनेगा उज्जैन में ही। और उज्जैन में ही भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का भी उद्घाटन किया गया था। और देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहां पे विकसित होगा, तो आंसर होगा उज्जैन में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। फिर पूछ रहे हैं पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो आंसर होगा 3। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की, जो कहाँ पे हुआ, थाईलैंड के पटाया में हुआ, जिसमें भारत ने टोटल 18 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 11 ब्रॉन्ज हैं। और भारत का इस चैंपियनशिप में ये अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। ये जो 3 गोल्ड आए ये कौन लेकर के आए, तो प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और सुहास यथिराज। ये सुहास यथिराज ना IAS ऑफिसर है, इनका नाम पहले भी आपने सुना होगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा अल्जीरिया में। तो अभी अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद अल्जियर्स की ग्रैंड मस्जिद का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन किया यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने ने। मस्जिद का नाम भी दिया गया जामा अल जाजेर। अच्छा, मस्जिद से संबंधित एक बुक आई थी अभी, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी वक्त ये बुक आई थी। नाम है बुक का बाबरी मस्जिद राम मंदिर दलीमा। इसको लिखा था माधव गोडबोले ने। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद ये सऊदी अरब का जो मक्का है वहां पर है। देखो इस देश की बात करें स्टैटिक अल्जीरिया की, तो कैपिटल इसकी अल्जायर्स होती है, करेंसी है अल्जीरियन दिनार, और प्रेसिडेंट हमने देखे अब्देल मजीद तेब्बोने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के सबसे बड़े सोलर बैटरी परियोजना का अनावरण कहां पे किया, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी भारत की सबसे बड़ी सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे सोलर एनर्जी को बैटरीज में स्टोर किया जाएगा। कैपेसिटी इसकी है 40 मेगावाट की। कहां पे स्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में, और इसका उद्घाटन अभी फरवरी 2024 में मोदी जी ने किया था। और बैटरी से याद आएगा आपको, चाइना की एक बीटा वोल्ट नाम की कंपनी है, वो ऐसी न्यूक्लियर बैटरी तैयार कर रही है जो 50 सालों तक चलेगी। उसके अलावा भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया था। अच्छा, लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे जॉन बी गुडएनफ। इनका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी हैं। अभी वैसे लिथियम के भंडार पाए गए थे कहाँ पे, ये पाए गए थे जम्मू कश्मीर में।
और आपको याद है भारत की पहली ग्रीन सोलर प्लांट फैक्ट्री कहाँ पे बनेगी? उत्तराखंड में, जिसको बनाएगा ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। फिर आपसे पूछ रहे अभी सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा रंगपो में। तो इतना सा ही आप याद रखें, कहाँ पे? रंगपो में। सिक्किम का ये पहला रेलवे स्टेशन है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितने निर्धारित कर दी है? तो आंसर होगा 6 वर्ष से अधिक। और आपको याद होगा अभी हमने इसी तरह का एक प्रश्न पढ़ा था कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नहीं लिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो ये जो उम्र की लिमिट है, इनको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा, पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में, दूसरी 1986 में और अभी तीसरी आई थी 2020 में। पूछे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी सिफारिश पे लाई गई? तो के कस्तूरी रंगन समिति। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं साथियों। उम्मीद करूंगा अच्छा लग रहा होगा सेशन। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ज़रूर करेंगे। थैंक यू।